मैं समझता हूँ डज गॉड एग्जिस्ट, ये दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल है। अच्छा, जावेद अख्तर ही क्यों, या मुफ्ती शमाइल नदवी ही क्यों? कोई हिंदू क्यों नहीं आया, कोई ईसाई क्यों नहीं आया, कोई सिख क्यों नहीं आया? क्योंकि गॉड का क्योंकि नाम हमारे जी। और उन्हीं के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी। मैं तो वहाँ पे उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। सवाल यही है कि उन थिस्टिक वर्ल्ड की तरफ से, सेक्टिक वर्ल्ड की तरफ से सिर्फ आप ही क्यों आए? कोई सिर्फ हम ही जी। इसलिए आए चूंकि हम दोनों ही के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी ना। आपको लगता है कि अभी हम दोनों ही जी, क्यों बैठे हैं? जी। कोई और पत्रकार भी होगा। मेरा मकसद ये है कि हक को वाज़ेह मैं कर दूं, चाहे मेरी छाप पढ़े या ना पढ़े। विज्ञान से मजहब का कोई टकराव कभी है ही नहीं, साइंटिज्म से टकराव है। साइंस और साइंटिज्म में फ़र्क है। हमने साइंस को रुख दिया है, हमने फिलॉसफी को रुख दिया है। तारीख तो पढ़ के देखें। मसला साइंटिज्म से है कि जब आप समझें कि साइंस ही सब कुछ है। हमारे नज़दीक साइंस टूल है, साइंस खुदा नहीं है। जब साइंस को टूल के बजाय खुदा का दर्जा दे दिया जाए तो ये साइंटिज्म हो जाता है। अब आप लाल कलर का चश्मा पहन ले तो सब चीज़ लाली नजर आएगी ना। कल को मीडिया जो है इसी डिबेट को कोई और रंग देगा और फिर कुछ ऐसे लोगों को बुलाएगा उस डिबेट में जो जानकार होंगे। इस अंदेशे की वजह से सही लोग काम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। कहा गया कि दो मुसलमान जो एक तो जो बाकायदा मुफ्ती हैं, नहीं, जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि एक दो मुसलमान, आप भी मुसलमान और एक वही मुसलमान, दोनों आपस में बहस कर रहे थे, यानी कि एक तरह से नूरा कुश्ती हो रही थी। नहीं, मुसलमान नहीं है ना, यही तो समझना है। वो एथीस्ट हैं या इस्लामोफोबिक हैं? मजीद तहकीक पे ये कहना मुमकिन ना हो सकता है कि वो गलत फहमियों में मुब्तला हो इस्लाम के ताल्लुक से। तो बस उन्हीं गलत फहमियों को दूर करने की हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत। डज गॉड एग्जिस्ट, ये एक डिबेट जो दिल्ली में हुई, लेकिन उसने जो सुर्खियां बटोरी हैं वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो चर्चा का विषय बन गई है। इस डिबेट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब हमारे साथ में हैं। हमसे बातचीत करेंगे और पहला ही सवाल उनसे ये करेंगे कि जिस देश में 99% से ज़्यादा की आबादी कोड को मानती हो, वहाँ पर उस देश में इस तरह की डिबेट का क्या ज़रूरत पड़ेगी? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। असल में 99% जो खुदा को मान रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खुदा के इनकार करने के रास्ते पे लग चुकी हैं, जो कि आपको शायद स्टैटिस्टिक्स के एतबार से अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब आप देखें तो बड़े ज़ोर व शोर से ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं जिससे लोगों के अक़ीदों को खोखला किया जा रहा है, उनके जहनों में डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि वो अपने दीन से, अपने मज़हब से और खुदा से दूर होते चले जाएं। आप यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के हालात देख लें, कॉलेजेस के हालात देख लें, उस स्टेज पर एक बड़ी तादाद आ चुकी है जहाँ से अगला स्टेप फिर एथिज़म ही है सिर्फ। तो अब एक काम तो ये था कि सब पहले इनकार कर बैठें, उसके बाद फिर हम मेहनत करें। अब और दूसरा काम ये है कि भाई मैंने आपके सिम्टम्स देख लिए हैं कि किधर जा रही है बीमारी, तो उस सिम्टम्स पर ही रोक लगाया जाए। तो बस वो उस सिम्टम को हमने देख लिया, भांप लिया, उन सिम्टम्स को रोकने की कोशिश की गई कि भाई कबल इसके कि ये मुकम्मल तौर पर अपने मज़हब से बज़्ज़न हो जाएं, डाउट्स की वजह से इनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। और मैं समझता हूँ डज़ गॉड एग्जिस्ट, ये दर हकीकत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सवाल है। सारी चीज़ें बाद में आती हैं, दुनियावी तरक्यात बाद में, पॉलिटिक्स बाद में, एजुकेशन बाद में, सारी चीज़ें बाद में, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन प्राइमरी दर्जा अगर किसी चीज़ को हासिल है, सबसे आला दर्जा किसी चीज़ को हासिल है, वो ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और अपने क्रिएटर को राज़ी करने का तरीक़ा क्या है। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दिलाना ये मकसूद था। अच्छा, आपने जिन साहब को इस डिबेट के लिए बुलाया, जिनको आमंत्रित किया, जावेद अख्तर साहब, वो उन्होंने फिल्मों की जो स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने खुद स्वीकारा है भगवान की आस्था को, लोगों की आस्था को खुद उन्होंने पर्दे पर उतारा है। तो वो शख्स, आप उनसे डिबेट कर रहे हैं खुदा के होने पर ना होने पर। वो उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो अपने बिलीफ के एतबार से एथीस्ट हैं, और एथीस्ट ही नहीं बल्कि खुदा के ख़िलाफ़ और मज़हबों के ख़िलाफ़ अक्सर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ बोलते आए हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक शख्स अगर एथीस्ट है, उसकी पर्सनल ओपिनियन है, ये उतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब एक इंसान ओपनली पब्लिकली किसी को मॉक करे, किसी के रिलीजन को मॉक करे, या ये कि खुदा के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज कहे, तो ये चीज़ ज़ाहिर है काबिल कबूल तो नहीं है। अब इसमें दो तरीक़े हो सकते हैं, या तो वायलेंस इख्तियार किया जाए जिसके हम कायल नहीं हैं, और दूसरा तरीका ये है कि भाई सामने वाले से एकेडमिक गुफ्तगू कर ली जाए और लोगों के सामने 2 और 2 4 की तरह वाज़े हो जाए कि भाई ये जो डाउट्स लोगों के सामने रखते आया है इसकी कितनी अहमियत है और कितनी स्ट्रांग है, आप एकेडमिक अंदाज में जवाब दे दें। बस हमने ये काम किया। अच्छा, एक वर्ड वो बार बार यूज़ कर रहे थे, कंटीजेंसी आपने यूज़ किया था, वो उसमें तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें बार बार खुदा पर ले जा रहे थे। आपको लगता है कि ये
विज्ञान के साथ में टकराव था इस बात का? विज्ञान से मजहब का कोई टकराव कभी है ही नहीं, साइंटिज्म से टकराव है। साइंस और साइंटिज्म में फ़र्क है भाई। आप हमारी मुसलमानों की तारीख़ पढ़ लें ना, आप देखें कि कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं हमारे इसमें। हमने साइंस को रुख दिया है, हमने फ़िलासफ़ी को रुख दिया है। आप तारीख़ तो पढ़ के देखें, हमारी मेहनतों को फिर ट्रांसलेट करके लोगों ने जो है उसमें आगे तरक्कियाँ की। मसला साइंस से नहीं है, साइंस में तो आगे तरक्की करना चाहिए और हमारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान साइंस पढ़ रहे हैं। मसला साइंटिज्म से है कि जब आप समझें कि साइंस ही सब कुछ है। हमारे नज़दीक साइंस टूल है, साइंस खुदा नहीं है। जब साइंस को टूल के बजाय खुदा का दर्जा दे दिया जाए तो ये साइंटिज्म हो जाता है। यानी जिस देश में खुद प्राइम मिनिस्टर जो है मंदिर मंदिर जाकर के घूमते हो, भगवान का भक्त बताते हो अपने आप को, वहाँ पर इस तरह की तादाद बढ़ने की उम्मीद है आपको एथिस्ट लोगों की? बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, ज़मीनी सतह पर बढ़ रही है। और सिर्फ इस मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। और उसकी दो वजूहात हैं, शुबुहात और शहवात। शुबुहात कहते हैं डाउट्स को, शहवात कहते हैं अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने को। एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे उसके एम्बिशंस बन जाते हैं और ऐसा इरादा होता है कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरे दोस्त ये करते हैं, ये वो करते हैं, वो ये करते हैं, लेकिन मज़हब रोक रहा है। लिहाजा आप मज़हब को साइड करो, हम अपनी शहवत को फॉलो करेंगे, डिज़ायर को फॉलो करेंगे। बुनियादी वजह ये। दूसरी चीज़ शुबुहात, कि मज़हब के ताल्लुक़ से, अक़ीदों के ताल्लुक़ से लोगों की तरफ से आपके जहन में डाउट्स डाल दिए गए कि भाई अगर ऐसा है, तुम्हारे मज़हब ने तो ये कहा, भाई ये तो सही नहीं है। तो एक स्पेसिफ़िक रंग का चश्मा पहनाया जाता है और कहा जाता है इस चश्मे से अब अपने मज़हब को तुम देखो। अब आप लाल कलर का चश्मा पहन लें तो सब चीज़ लाली नज़र आएगी ना। तो किसी भी चीज़ को परखने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रल होना होगा। और जो डाउट्स आपके जहन में आ रहे हैं, आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि अगर इस चीज़ का जवाब मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मज़हब के पास नहीं है, बल्कि अब मैं तलाश करूँगा। मेरी कम इल्मी है, अब मैं मेहनत करूँगा, जानूँगा और माहिरीन से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता करूँगा और उन चीज़ों को जानने लगूँगा। आज हमारे यहाँ डाउट्स आ रहे हैं तो सेटिस्फाइंग आंसर्स नहीं जा पा रहे हैं, शहवत में मुब्तला हो रहे हैं, दुनिया की हकीकत उन पर वाज़े नहीं की जा पा रही है। नतीजा क्या निकल रहा है कि एक बड़ी तादाद अगरचे अपने आप को वो मुस्लिम कहे या हिंदू कहे या अपने मज़हब की तरफ निस्बत करें, लेकिन आप देख लें अब प्रैक्टिस में वो उस मज़हब पर अमल करने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे माइंडसेट उनका ऐसा बन चुका होता है कि बस लगता है कि अब अगला स्टेज यही है कि खुदा के वजूद का वो इनकार कर बैठें। अच्छा, इस डिबेट के बाद में ये कहा जा रहा है, काफ़ी आलोचना भी इसकी हुई है, और ये कहा जा रहा है जिस तरीके से आपने बात रखी है स्टडी और हाजिर जवाबी के साथ साथ, कल को मीडिया जो है इसी डिबेट को कोई और रंग देगा और फिर कुछ ऐसे लोगों को बुलाएगा उस डिबेट में जो कम जानकार होंगे और फिर वो मजाक का विषय बन जाएगी ये चीज़ें। देखें, ये तो कभी भी हो सकता है ना। अब इस अंदेशे की वजह से सही लोग काम ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे हजरात ही इस मैदान में आएँ जो इसके माहिरीन हों और उलमा से मशवरा करके आएँ, अपने बड़ों से मशवरा करके आएँ। ये ना समझे कि भाई जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है मैं चला जाऊँ और कुछ भी कर लूँ, हो सकता है इसका नुकसान भी हो। और बहुत से लोगों ने इस अंदेशे का इजहार किया था हमारी डिबेट के ताल्लुक़ से भी, लेकिन इस अंदेशे का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस तरह की डिबेट्स उन लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए जो कर सकते हैं। अच्छा, जावेद अख्तर ही क्यों, या मुफ्ती शमाइल नदवी ही क्यों? कोई हिंदू क्यों नहीं आया, कोई ईसाई क्यों नहीं आया, कोई सिख क्यों नहीं आया? क्योंकि गॉड पर क्योंकि हमारे और उन्हीं के दरमियान गुफ्तगू चल रही थी। अगर किसी हिंदू से चल रही होती तो वो आते, किसी क्रिश्चियन से चल रही होती तो वो आते। हमारी और जावेद अख्तर साहब से गुफ्तगू चल रही थी, हम डिबेट की बात कर रहे हैं तो जाहिर है हम ही दोनों बैठेंगे। कहा गया कि दो मुसलमान जो एक तो जो बाकायदा मुफ्ती हैं, नहीं जो उनके आलोचक हैं वो कहते हैं कि एक दो मुसलमान, आप भी मुसलमान और एक वही मुसलमान, दोनों आपस में बहस कर रहे थे, यानी कि एक तरह से नूरा कुश्ती हो रही थी। नहीं, मुसलमान नहीं है ना, यही तो समझना है। वो एथीस्ट हैं, अपने आप को डिक्लेयर करते आए हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। वो एथीस्ट हैं या इस्लामोफोबिक हैं? ये बड़ी इस्लामोफोबिक कहना तो शायद मेरे लिए यानी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बग़ैर मज़ीद तहक़ीक़ के ये कहना मुमकिन ना हो सकता है कि वो गलत फ़हमियों में मुब्तला हों इस्लाम के ताल्लुक़ से, तो बस उन्हीं गलत फ़हमियों को दूर करने की हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत। बाकी वो ये कहना कि दो मुसलमान आपस में भिड़ रहे थे, वो मुसलमान नहीं है, वो एथीस्ट हैं। और आप मुसलमान और एथीस्ट ना देखें इस डिबेट को, आप देखें थीस्टिक वर्ल्ड और एथीस्टिक वर्ल्ड। मैं तो वहाँ पे उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो। जो भी क्रिएटर को मानता है कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है, अल्लाह है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वो सबको रिप्रेजेंट किया जा रहा था वहाँ पर। तो दर हकीकत ये एथीस्टिक और थीस्टिक वर्ल्ड के दरमियान ये एक
मुबाहसा और एक डिस्कशन थी। सवाल यही है कि उन थीस्टिक वर्ल्ड की तरफ से, सेक्टिक वर्ल्ड की तरफ से सिर्फ आप ही क्यों आए? कोई सिर्फ हम ही जी इसलिए आए चूंकि हम दोनों ही के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी ना। अब अगर कोई तीसरा बंदा भी होता तो उन्हें भी बुला लेते, लेकिन सिर्फ हम दोनों के दरमियान गुफ्तगू चली तो हम दोनों ही आएंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको लगता है कि अभी ज्यादा हम दोनों ही जी, क्यों बैठे हैं? जी कोई और पत्रकार भी होगा भाई। नहीं ये क्योंकि ये बहस ये बहस का विषय नहीं है। बहरहाल आपको लगता है कि आप अपनी छाप छोड़ पाएंगे जावेद अख्तर साहब के? देखिए जी, मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं अपनी छाप छोड़ूं। मेरा मकसद ये है कि मैं तो बहुत छोटा अपने आदमी तर्कों हूं, से अपने मेरा मकसद ये है कि हक को वाज़ेह मैं कर दूं, चाहे मेरी छाप पढ़े या ना पढ़े, खुदा की छाप ज़रूर पड़ जाए। अच्छा, अगर आपको एक महीना किसी एक बंद कमरे में रहने का मौका मिले तो उसमें आप किसके साथ रहना चाहेंगे? एक नास्तिक के साथ में, एक बिलीवर के साथ में? बिलीवर कौन होना चाहिए? मुसलमान होना चाहिए या नॉन मुस्लिम होना भाई मैं प्राइवेसी बहुत पसंद करता हूँ, मैं अकेले ही रहूँगा। मुझे मेरे साथ दो किताबें चाहिए बस मुझे। एक कुरान चाहिए और दूसरा ज़ादुल माद, जो मेरे नबी की बायोग्राफ़ी है। तो कुरान दे दो, नबी की बायोग्राफ़ी दे दो, 1 महीने क्या 1 साल तक कमरे में रखो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।